हेलो दोस्तों, आज डेट है 10 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, पीआईबी की जो ये सीरीज़ है उसमें हम लोग 6 to 9 आर्टिकल पर डे कवर करते हैं, 6 से 9 के आसपास। बाकी अपॉइंटमेंट हुआ, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, किसी का फाउंडेशन डे हुआ, किसी की डेथ हो गई, ऐसे आर्टिकल को हम लोग करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से पीआईबी के सारे आर्टिकल पर डे कवर हो जाते हैं हमारी 2 वीडियोज़ में। कभी भी ये मिथ मत रखिएगा कि पीआईबी का कुछ भी मिस होता है। देखिए, मैं पीआईबी का कुछ भी मिस नहीं करता हूँ। पीआईबी और द हिंदू, इन दो को मैं पूरा लेके चलता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ यूपीएससी लेवल का नहीं रहता है, लेकिन बैंकिंग का अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, नाबार्ड ग्रेड ए हो, सेबी का हो, डजेंट मैटर। इवन पीआईबी सीरीज तो हमारी यूपीएससी के लिए भी उतनी ही रिलेवेंट है, करंट अफेयर्स नहीं। सिर्फ करंट अफेयर्स की नहीं बात करूंगा तो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि करंट अफेयर्स आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब 10 क्वेश्चन आपके यूपीएससी में ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स से आप सॉल्व कर सकते हैं, और मात्र 15 या 16 मिनट की वीडियो देखने से अगर आपको 10 क्वेश्चंस का फायदा होता है तो ये आपको नुकसानदेह तो नहीं है। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। इंडिया में आईएमआर और एमएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है, इसके बारे में बात की गई है। इससे पहले आपको इन दोनों टर्म्स के विषय में पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखिए, जब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष यानी उनके जन्म से एक वर्ष के भीतर जितने बच्चों की मौत हो जाती है आउट ऑफ 1000, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक होता है आपका नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसमें यह होता है कि पर 1000 बच्चों पर 28 डेज के अंदर जितने बच्चों की मौत हो जाती है उनको कहते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। और एक होता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या फिर चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट, ये होता है अंडर 5 ईयर। तो ये इतना अंतर बेसिक से आप याद रखिएगा। 1000 कॉमन है, बाकी टाइम ड्यूरेशन अलग है। जैसे नियोनेटल के लिए कितना है 28 डेज, इन्फेंट के लिए 1 साल है, चाइल्ड के लिए कितना है 5 साल। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में अंतर है, उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है। 1 लाख बच्चों के जन्म देने पर जितनी माओं की मृत्यु हो जाती है वो हो जाता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहां पर आप देख लीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2015 में 37 था, 2019 में 30 है, ये याद रखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिया में नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी देखी गई है। 2015 के दौरान जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 37 पर 1000 था, वो 2019 के दौरान 30 पर 1000 हो गया। यानी 2015 में 1000 बच्चों को जन्म देने के बाद 37 बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन 2019 में 1000 बच्चों के जन्म देने के बाद एक वर्ष में मात्र 30 बच्चों की ही मौत हुई, यानी इंप्रूवमेंट देखी गई है 7 पॉइंट की। वहीं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 2015 से 17 के दौरान ये 8.1 था, जो कि 2016 से 18 के दौरान 7.3 हो गया। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 2015 से 17 के दौरान 1 लाख महिलाओं पर 8 महिलाओं की मौत हो जाती थी, लेकिन 2016 से 18 के बीच में यही क्या हुआ, 1 महिला की मृत्यु कम हुई। तो इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कई सारे काम कर रही है जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, मदर्स हैं, चिल्ड्रेंस हैं, एडोलसेंट हैं, इनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। बाकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा। इससे बेहतर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या इंडिया में कुछ काम किया गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अच्छा करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च की गई। जननी सुरक्षा योजना के तहत क्या होता है, कैश ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाता है ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो सके और जो बच्चे हैं, बच्चों की माओं की हेल्थ स्टेटस बेहतर हो सके। जन्म देने के बाद और उससे पहले बच्चों की माँ को जो है न्यूट्रिएंट फूड चाहिए होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो है डेथ हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग हो जाता है, ये कई सारे रीजन होते हैं। लेकिन जननी सुरक्षा योजना के तहत लगभग 5000 रुपीज़ जो है दिए जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ ऐसे ही कैश ट्रांसफर दिया जाता है, ठीक है। उससे न्यूट्रिएंट सपोर्ट माओ को दिया जाता है। बाकी यहाँ पर 25,000 डिलीवरी पॉइंट भी बनाए गए हैं पूरे देश में,
ताकि सेफ डिलीवरी हो सके बच्चों की। फिर लक्ष्य स्कीम लॉन्च की गई है, मेरे ख्याल से ये लक्ष्य स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की स्कीम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो बोलो एग्जैक्टली याद क्या है आपको, चिंता मत करिए, आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, लक्ष्य स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर वुमेन में से एक की होगी, आप थोड़ा सा खुद से काम करिएगा। इसमें क्या है, लेबर रूम की कंडीशन को बेहतर करने के लिए या फिर जो मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये लक्ष्य स्कीम लॉन्च की गई थी। लक्ष्य स्कीम का फुल फॉर्म रखिएगा लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, तो लक्ष्य स्कीम आपको याद रखनी है। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसने बताया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2016 से 18 के दौरान इंडिया में क्या थी। देखिए 2016 से 18 के दौरान मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 थी, कितनी, 113। वही 2014 से 16 में कितनी रही, 130, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंप्रूव हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट 3.1 है, वो कहता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 70 आउट ऑफ 1 लाख होनी चाहिए, कितनी, 70 आउट ऑफ 1 लाख होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, असम में 215 महिलाओं की मौत हो जाती है। लोवेस्ट कहाँ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो केरल में है 43 आउट ऑफ 1 लाख, ठीक है, तो ये जरूर रखिएगा। हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर है, तो वो है आपका असम में। लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहाँ है, तो वो है आपका कहाँ पे, केरल में। ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसकी स्टेटस बताई गई है इस आर्टिकल में कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सिचुएशन क्या है। ये देख लीजिए, ICMR द्वारा 2017 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, इंडिया हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेट। ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें बताया जाता है कि इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इसका बर्डन कैसा है। 2016 और 1990 के बीच में कंपैरिजन किया गया है। अगर डेथ की बात की जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, टोटल डेथ यानी मौतें जो होती थी डिजीज के कारण, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रेशियो था 38% के आसपास। 1990 के दौरान 38% था, 2016 में ये कितना हो गया, 62% के आसपास हो गया। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है, हार्ट से यानी हृदय संबंधी रोग, फिर कैंसर है, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज है और डायबिटीज़। ये 4 ऐसी डिजीज हैं जिनकी वजह से लोगों की मौत अधिक होती है। लक्ष्य प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या उसमें से हो जाएगा, ठीक है। वो नेशनल हेल्थ मिशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही इनिशिएटिव है, इतना याद रखिएगा। बाकी हेल्थ जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा। ये 4 ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मौतें होती हैं वो याद रखिएगा। बाकी इंडिया ने जो है नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया, मैंने आपको बताया अभी लक्ष्य स्कीम, वो नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है, तब मुझे याद आया, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर भी फोकस किया गया है, ठीक है। लोगों को अवेयर करके ही इनसे होने वाली मौतें हम लोग कम कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से 1990 से लेकर 2016 के बीच में जो डेली नंबर है वो क्या हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। डेली नंबर क्या होता है, डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी जो आपकी लाइफ आपने जी है, सपोज करिए 60 साल, उसमें डिजेबिलिटी कितने समय के लिए रही, 6 साल के लिए, तो ओरिजिनल लाइफ कितनी बची, 54 ईयर्स। तो देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज 1990 में डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर यानी डेली क्या था 2.9%, अब हो गया है 6.6%। सेम ऐसे ही डेली जो है सब में इंप्रूव हुआ है। तो डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर याद रखिएगा, ये हेल्थ के सेक्टर में यूज़ किया जाता है। डिजेबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो ओरिजिनल आपके लाइफ ईयर कैसे रहे वो दिखाया गया है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा लाइफ ईयर प्रभावित हुए डेली जो है आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रभावित हुई, सबसे कम कैंसर से। बाकी यहाँ देख लीजिए जनवरी 2021 में नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा। सर्वे 2017 से 18 को कवर करता है। पहली बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर ऐसा कोई सर्वे हुआ है जिसमें 15 से 69 तक की एज के मेल और फीमेल को कवर किया गया, इवन अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज पर। पाया गया जो 5 एडल्ट हैं उनमें से 2 को तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क हाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत फिनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान
देखिए 3.50 लाख करोड़ का टारगेट था, जिसमें से 3.22 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा चुके हैं। ये देख लीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गवर्नमेंट ने बताया है कि 150 मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अमाउंट सैंक्शन किया जा चुका है ऑलरेडी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, लेकिन फिर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने। 2020-21 में लगभग 3.22 लाख करोड़ जो है डिस्पर्स किया गया, जबकि सैंक्शन कितना हुआ था 3.50 लाख करोड़, इतना याद रखिएगा। सैंक्शन लिमिट देख लीजिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 10 लाख तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर किसी को भी दिया जा सकता है। देखिए एलाइड सेक्टर से भी रिलेटेड हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं दिया सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर के लिए दिया जा सकता है, ये अच्छी बात है। मुद्रा पोर्टल पर कई सारी माइक्रो लैंडिंग या फिर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि आपको देखना नहीं है। मिनिस्टर ने बताया है कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को इंक्रीज करने के लिए। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है पीएसबी लोन 59 मिनट्स के तहत या फिर उद्यम मित्रा पोर्टल के तहत लिए जाते हैं। उद्यम मित्रा पोर्टल सिडबी का है। पीएसबी को बताया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एंड टू एंड डिजिटल लैंडिंग की जाए। बाकी पब्लिक कैंपेन जो है पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक और मुद्रा लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई। 10 लाख तक का लोन दिया जाता है नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं और फार्म डायरेक्टली एग्रीकल्चर को नहीं, आपको ये याद रखना है। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफिनांस एजेंसी। ये सिडबी की सब्सिडरी है पूरी तरह से। मुद्रा में 3 लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण, जो कि नाबार्ड में पूछ चुका है, मतलब हर एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, तो रट लीजिएगा आप। क्यों रट लेना, एक बार पूछ चुका है दोबारा नहीं पूछेगा। हाँ, कोलेट्रल फ्री लोन दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। मुद्रा स्कीम में आपको 2 चीज़ें रखनी, कोलेट्रल फ्री लोन, फिर 10 लाख तक का लोन मैक्सिमम, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ये लिख सकता है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है 24 जनवरी 2022 तक 71 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरे नहीं, सॉरी, मेरे हो जाएंगे तो मैं उड़ा उड़ा घूमूंगा। अटल पेंशन योजना के तहत ये देख लीजिए 24 जनवरी 2022 तक 71,06,743 सब्सक्राइबर इनरोल कर चुके हैं प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत। प्रधानमंत्री नहीं, अटल पेंशन योजना के तहत। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 से चल रही है। इसको पीएफआरडीए द्वारा इंप्लीमेंट किया रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाल ही में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, उसमें बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 मई 2015 को स्कीम लॉन्च की थी। पर्पज़ क्या था, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अटल पेंशन योजना के तहत। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के लोगों को कवर किया जाता है। सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में। अटल पेंशन योजना में 5 पेंशन के स्लैब हैं 1000 से 5000 के बीच में। आपके सब्सक्राइबर की एज 60 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी वाइफ को सेम पेंशन मिलेगी। बाद में ये नहीं लिखा है, बाद में ये है कि जो नॉमिनी है उसको सारा अमाउंट एकदम से मिल जाएगा। मिलेट प्रोडक्शन की बात की गई है, मिलेट प्रोडक्शन की बात की गई है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ये सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। इसने बताया है कि मिलेट, जिसमें बाजरा भी शामिल है, उसका एरिया जो है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हो चुका है इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी। सब मिशन ऑन बाजरा 89 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है, जिसमें से 14 डिस्ट्रिक्ट्स तो अकेले गुजरात के आते हैं। बाकी ये आप देख लीजिएगा, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अदर स्टेट्स के, उनको भी कवर किया गया, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है 2015-16 में 14.52 मिलियन टन तक, ना 14.52 मिलियन टन। 2020-21 में लगभग 18 मिलियन टन हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है या फिर इजी है, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, आसान इजी तो गलत वर्ड होंगे। खैर, बाजरा का प्रोडक्शन देख लीजिए, सेम टाइम मैंने 2015-16 में 8.07 मिलियन टन था, जो कि बाजरा का प्रोडक्शन अब 2020-21 में 10.86 मिलियन टन हो गया है। बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, मिलेट्स एंड बाजरा को जो है प्रमोट कर रही हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत, न्यूमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को अप्रैल 2018 में एक न्यूट्री सीरियल यानी पोषक पदार्थ घोषित कर दिया था। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स सब कुछ पाया जाता है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018 में सेलिब्रेट किया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कहा कि 2023 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया जाए। तो मार्च 2021 में यूनाइटेड नेशन द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया गया है। 72 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2017 में लॉन्च की, 2007 में लॉन्च की, 2007 में लॉन्च की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अम्ब्रेला स्कीम है ताकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये कंपोनेंट है एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन। इसमें 2 महीने की ट्रेनिंग की जाएगी, स्टाइफंड आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट है सीड स्टेट फंडिंग ऑफ RABI इनक्यूबेटर्स। देखिए अगर आपका कोई आइडिया है और आइडिया आपका रन करने लगा तो सीड स्टेज पर स्टार्टिंग में ही 25 लाख आपको दिए जाएंगे ताकि आपके आइडिया को बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। आइडिया प्री सीड स्टेज फंडिंग ऑफ, सिर्फ आइडिया है आपके पास लेकिन आपको रुपए चाहिए तो 5 लाख तक उसमें मदद की जाएगी। आइडिया है आपने बिजनेस लॉन्च कर दिया तो उसमें आपको 25 लाख तक की मदद की जाएगी। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर यहाँ देख लीजिए सोयाबीन ऑयल ग्राउंड नट की बात की गई है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड ऑयल पाम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है 2018-19 से, ताकि ग्राउंड नट और सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स, इसमें 3 ब्रॉड इंटरवेंशन है। सीड कंपोनेंट जिसमें परचेस सब कुछ शामिल होता है सीड का, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, मिनी किट हो, सब कुछ शामिल होता है सीड कंपोनेंट में। प्रोडक्शन इनपुट्स कंपोनेंट, इसमें देखिए प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट है उन सभी को आपके काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, जहाँ से हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिल सके ताकि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड ऑयल पाम में यूज़ कर सकें। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम लॉन्च किया गया 11,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 5 वर्षों के लिए। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल 5 वर्षों के लिए है, 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके लिए अलग से 2025-26 तक के लिए 6.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। बाकी यहाँ देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जो ऑयल पाम कल्टीवेशन है उसका एरिया 10 लाख हेक्टेयर तक करना 2025-26 तक, और 2029-30 तक इसको 16.5 लाख हेक्टेयर तक करना। इस स्कीम में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यानी नेशनल मिशन ऑन एडिबल पाम ऑयल या फिर ऑयल पाम, इसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया अंडमान निकोबार पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। बाकी अंडमान रीजन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान रीजन में 5 करोड़ का आपको दिया जाएगा, क्या प्रोविजन इंसेंटिव है एक तरह से, ठीक है। 5 मिलियन टन पर हेक्टेयर अगर आप प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया टारगेट क्या है? देखिए वेजिटेबल ऑयल की बात की जाए तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड का। हम टोटल एडिबल ऑयल का 55% इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का 94.1% जो पाम ऑयल है फूड प्रोडक्ट में जाता है, स्पेशली कुकिंग प्रोडक्ट। बाकी यहाँ ग्रांट दी गई है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए जो ग्रांट्स दी गई हैं उनके बारे में बात की गई है इसमें। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से फोकस कर रही है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर। एनिमल हस्बेंड्री स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, अभी क्या पढ़ा था हमने, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, और एनिमल हस्बेंड्री स्टेट सब्जेक्ट है। तो जिनको नहीं पता ये स्टेट सब्जेक्ट क्या होता है तो संविधान की 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल पढ़िएगा, उसमें स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो वही स्टेट लिस्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, देखिए इंडिया में जो लाइव स्टॉक है उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन एनिमल फीड चाहिए, इसके लिए अरेंज करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो नेसेसरी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट उनको पड़ेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएगी ताकि वो अपने लाइव स्टॉक के लिए बेहतरीन फीड अरेंज कर सकें। इसके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया है और उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो लाइव स्टॉक ऑनर्स हैं उनको फीड, एनिमल फीड की अवेलेबिलिटी की जा सके। देखिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत एक सब मिशन है फीड एंड फॉर्डर डेवलपमेंट। फीड एंड फॉर्डर डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं तो आपको 50% सब्सिडी या फिर 50 लाख तक का कैश ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप एनिमल फीड जो है मैन्युफैक्चर कर सकें। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का फंड है 15,000 करोड़ फंड है, ठीक है। एलिजिबल एंटिटीज़ को इसमें लोन दिया जाता है। एलिजिबल एंटिटीज जो है अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक क्या कर सकती हैं, लोन हायर कर सकती हैं। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, 2 वर्ष का मोरेटोरियम भी मिलेगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था, 2021-22 से इसको आगे बढ़ा दिया गया है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक तरह से देखा जाए तो सब स्कीम है व्हाइट रिवॉल्यूशन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, जो कि अप्रैल 2019 से चल रही है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, इसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को एक सब स्कीम के तौर पर मर्ज कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी आ गई है 2022 में। बताया गया है इंडिया को एयर स्पोर्ट का हब बनाएंगे। एयर स्पोर्ट में ऐसे अब आपके स्पोर्ट्स होते हैं, कूदना होता है, ऊपर से फांदना होता है, जाइएगा मत खेलने के लिए, ठीक है। नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी आ गई है, 2030 तक इंडिया में टॉप एयर स्पोर्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। एक तरह से टॉप एयर स्पोर्ट कंट्री बन जाएगी इंडिया। बाकी कई सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी में शामिल किए गए हैं। एक एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी बनाना है, जो कि फोकस करेगा कि कैसे गवर्नमेंट जो है एयर स्पोर्ट के सेक्टर में अपनी महत्वकारी भूमिका निभा सकती है। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगा। बाकी यहाँ देख लीजिए 2022 जो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी है फोकस करती है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जा सके सर्विस की फील्ड में। तो ये इतने ही आर्टिकल थे, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों।